एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ फैमिलीज के साथ वो बदतमीजी की जाती है। बदतमीजी किसकी जानिब से की जाती है? ASF की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने अक्सर और बेशतर ये वाक़यात ज़रूर सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ फैमिलीज के साथ या मुख्तलिफ शख्सियात के साथ जो है वो बदतमीजी की जाती है। बदतमीजी किसकी जानिब से की जाती है? ASF की तरफ से। ASF है क्या? ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिनको तैनात किया जाता है एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए या जहाज़ों की हिफाजत के लिए। लेकिन इनका तूफ़ान बदतमीजी, इनका शाही रवैया ऐसा है कि कई दफ़ा हुकूमतों को भी इन्होंने परेशान कर दिया है। अब ये वाक़यात कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तमाम तर तफसीलात आपको हम तफसील के साथ बताते हैं। पहले हम रिसेंटली बात करते हैं 20 मई की। 20 मई को आपने ये वाक़या जो सोशल मीडिया पर देखा भी होगा और अभी तक शायद आप लोगों को याद भी हो, क्योंकि ये रिसेंटली वाक़या हुआ है। एक फैमिली थी जो कि पाकिस्तान में आती हैं छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन जब ये वापस जाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, तो वहीं पर ही ASF की जानिब से इतनी बदतमीजी की जाती है कि फैमिली के सामने जो है इनको थप्पड़ मारे जाते हैं। बच्चियां जो खड़ी हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, बच्चियां खड़ी होकर रो रही होती हैं। लेकिन ASF के ये जो नौजवान हैं, ये इतने इनकी मैं कहूँगा शायद ट्रेनिंग के अंदर कमी है या पता नहीं इनके कुछ जहन के अंदर कोई बीमारी है या ना जाने इनकी क्या ये वजूहत होती हैं कि ये इतना ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं कि इनको ये नहीं सिखाया जाता कि अगर आपके साथ ज़ाहिर है कोई बदतमीजी अगर कोई हो भी रही है, खुदा ना खाता, या किसी किस्म का कोई इशू है, तो उसको किस तरह रिजॉल्व करना है। लेकिन ये हर बार ही ऐसा होता है कि ये थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। अक्सर वाक़यात में तो उन्होंने मुसाफिरों के ऊपर थूकना भी शुरू कर दिया था। ये तमाम दर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अब हम थोड़ा सा माजी में जाएंगे, 2012 से शुरू करेंगे, जब से ये वाक़यात जो है रिकॉर्ड होना शुरू हुए हैं। अब ये वो वाक़यात हैं जो रिकॉर्ड आए हैं, मतलब कि जो मंजर आम पर आए हैं, जो वीडियोस रिकॉर्ड हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके अलावा ना जाना ये क्या कुछ करते होंगे, कितनी बदतमीजियाँ करते होंगे, और वो जो मंजर आम पर नहीं आती या रिकॉर्ड नहीं होती। 2012 से हम शुरू करते हैं। एक सऊदी फौजी कर्नल थे जिनके साथ बदतमीजी की जाती है, और ये बदतमीजी जो है सिर्फ ASF को महंगी नहीं पड़ती बल्कि हुकूमत को भी महंगी पड़ती है, क्योंकि सफारती ताल्लुकात जो उसके बाद ख़राब होते हैं और फिर सरकारी सतह पर जो है वो माफ़ी तलाफी की जाती है। आप खुद सोचेंगे ये 2012 का वाक़या, और ये तब से जो है ASF के जो नौजवान है, ये जो ASF की ये जो फोर्स भर्ती होती है, ये कितनी बदतमीजी के साथ जो है मुसाफिरों के साथ पेश आती है। ज़ाहिर है वो तो कर्नल थे, एक फौजी थे, तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, फिर ज़ाहिर है मुअत्तली भी हुई, चीज़ें भी हुई। जब ये आम आवाम के साथ ऐसी बदतमीजियाँ करते हैं, आम आवाम के साथ ऐसी हरकतें करते हैं जो कि ज़ाहिर मंजर आम पर भी नहीं आती, तो मेरे ख्याल में उनका भी नोटिस लेना चाहिए। और ASF की जो भी जहाँ पर भी तरबियत होती है, मेरे ख्याल में साथ साथ ये भी तरबियत की जाए कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे बात करना है। ठीक है, ये फोर्स जरूर इसलिए है कि ये जहाज़ों की, ये एयरपोर्ट की हिफाजत करती है, तो अपने अल्फाज की भी हिफाजत करे, अपने किरदार की भी हिफाजत करे, अपने जो एक्शंस हैं उसकी भी हिफाजत करे कि हमने किसी के साथ बात करनी है तो कैसे बात करनी है। फिर बात है 2012 के अक्टूबर के महीने की। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लाहौर का, एक सियासी कारकुन और ASF के दरमियान जो है फिर तल्ख कलामी होती है। और ये तल्ख कलामी इसलिए होती है कि ASF के जो एहलकार हैं वो कारकुनानों को एक महदूद इलाके के अंदर जो है वहीं पर रोक लेते हैं, आगे नहीं आने देते। उस वजह से जो है ये तल्ख कलामी होती है और बात जो है बदतमीजी से फिर हाथापाई बढ़ा जाती है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब ज़ाहिर है 2012 से अब हम आ रहे हैं 2017 पर। अब ये नहीं है कि इसके दरमियान में शायद कोई बदतमीजी ना हुई हो या ASF जो है वो ठीक हो गई हो, नहीं, बदतमीजियाँ भी हुई होंगी, वाक़यात भी हुए होंगे। लेकिन अब मसला जहाँ पर यह हुआ होगा कि ना कोई वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई होगी, ना किसी ने जो है शिकायत दर्ज की होगी। ज़ाहिर है अब आम आदमी जो बेचारा, ज़ाहिर है अब ये जब ऐसे लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो वहीं पर जब बेचारे जो मजदूर जो ज़ाहिर है दूसरे ममालिक में मजदूरियाँ करने जाते हैं, जब उनके साथ बदतमीजी होती होगी तो वो बेचारे तो बर्दाश्त कर जाते होंगे कि यार चलो अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारी कहीं नौकरी ना चली जाए, हमारे कहीं घर वाले ना किसी वजह से परेशान हो जाए, इसलिए वो छोड़ देते होंगे। लेकिन ये ASF के जो लोग हैं, मेरे ख्याल में इनको जो है वो भरपूर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और भरपूर मेरे ख्याल में इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की भी ज़रूरत है। अच्छा जी, 2017 की बात करते हैं। 23 अक्टूबर का ये दिन है जी। रियाद से इस्लामाबाद एक PIA का एक जहाज़ आता है, और ये जो जहाज़ से जब मुसाफिर इस्लामाबाद उतरते हैं तो वो एक तो ताख़ीर की वजह से और सहूलियात कम होने की वजह से जो है वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है कि एक तो हमारी जो एयरलाइन है वो लेट हो गई है, उसके अंदर जो सहूलियात थी वो भी नहीं थी। अब क्या किया जाता है, ASF को बुलाया जाता है। ज़ाहिर ASF ज़ाहिर इसलिए, जैसा कि हम शुरू से बता रहा हूँ मैं, कि वो एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए होते हैं। लेकिन जब ये आते हैं, बजाय इसके कि उनको वो ज़ाहिर डायलॉग्स होते, उनको बताते कि यार इस तरह हो गया या जो भी था, उनको मुतमिन करते, बजाय इसके मुतमिन करने के ASF के नौजवानों ने उनके ऊपर थूकना शुरू कर दिया है। मुसाफिरों के ऊपर थूकते हैं, उनके ऊपर कुर्सियां फेंकती हैं, उन पर जिस्मानी तशद्दुद करते हैं। उसके बाद जो है ज़ाहिर है फिर वो वीडियोज़ जो है वो वायरल होती हैं। वायरल होने के बाद इमरान खान साहब तब के जो है वज़ीर आज़म थे, वो नोटिस लेते हैं और इनको मुअत्तल कर दिया जाता है। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 अप्रैल के अंदर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कराची का ये वाक़या है, जिसके अंदर एक नाबालिग बच्ची है
जिसको जो है ASF का नौजवान जो है धक्का देकर गिरा देता है। ये जो बच्ची थी ये अपने वालिद को मिलने के लिए थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करती है, तो वहीं पर मेरे ख्याल में ASF के एहलकार को समझना चाहिए था कि बच्ची है, ज़ाहिर एक वालिद का जज्बात आपको इजाज़त नहीं है तो एक तरीका कार के साथ आप रोक सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बच्चों को जो है वहां पर धक्के देते फिरें। अब ये फिर वही बात है कि इस वाकये की वीडियो बन गई थी, अगर इस वाकये की वीडियो ना बनती, ना ये मंजर आम पर आता, ना किसी किस्म का एक्शन लिया जाता, ना किसी को इस बात का पता होता, तो ये वो वाकयात हैं जिनकी वीडियोस बनी हैं, जो मंजर आम पर आए हैं, जो कि रिकॉर्ड पर आए हैं। इसके अलावा ना जाने कितने वाकयात जो हैं ASF के हाथों होते होंगे, कितने लोग, कितने मुसाफिर जो हैं वो जलीलो ख्वार होते होंगे ASF के हाथों। तो मेरे ख्याल में जहां पर भी इनकी ट्रेनिंग की जाती है तो ट्रेनिंग के साथ साथ थोड़ा सा इस बात की भी सलाह की जाए कि आप लोगों ने मुसाफिरों के साथ पेश कैसे आना है, आप लोगों ने मुसाफिरों के साथ अपना रवैया क्या अख्तियार करना है, आपने मुसाफिरों के साथ बात कैसे करनी है, आपने मुसाफिरों के साथ अल्फाज का इस्तेमाल करने हैं। मेरे ख्याल में इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है, जो कि इनके अंदर मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके जो है ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा तब एयरपोर्ट्स की तरफ भेजे थे ताकि जो लोग वहाँ पे जाते हैं, ज़ाहिर है जैसे कर्नल थे उसके साथ पूरे मुल्क की ज़ाहिर है वो सफारती ताल्लुकात जो है वो ख़राब हुए हैं ये ASF लोगों के रवैये की वजह से। मेरे ख्याल में इनके रवैयों को बेहतर करने की ज़रूरत है, इनके अखलाक को बेहतर करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में ज़ाहिर है जो इनका एक पैमाना होता है, ज़ाहिर है हर कोई भी फोर्स जब भर्ती हो रही होती है एक पैमाना होता है जिसको चेक किया जाता है कि यार ये मेंटली तौर पर तो ठीक है, कहीं ऐसे तो नहीं है कि गुस्सा ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तो मेरे ख्याल में वो पैमाना भी थोड़ा सा बेहतर और मजबूत किया जाए कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो खुदा ना खासा ज़्यादा ही छोटी छोटी बात पर हाइपर हो जाता है तो उनको मेरे ख्याल में इस फोर्सेस से दूर रखना चाहिए। बाकी ज़ाहिर है सरकार जो है और सरकारी मामलात वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं और मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा इस चीज़ पर फिल्टर करने की भी ज़रूरत है कि अगर कोई ऐसे भेड़िए मौजूद हैं ASF में जो मुसाफिरों के साथ, परदेशियों के साथ, ज़ाहिर है अब हर शख्स जो है वो बिजनेसमैन तो आ जा नहीं रहा होता, कहीं ऐसे भी ज़ाहिर बेचारे लोग होते हैं जो ज़ाहिर है वो या तो सऊदीया में या तो दुबई में या तो मुख्तलिफ ममालिक में छोटी छोटी नौकरियां करके, छोटी छोटी मुलाजमतें करके, छोटी छोटी जो है वहाँ पर वो मजदूरियां करते हैं, तो उनके साथ जब बदतमीजियाँ होती होंगी वो बेचारे तो सह लेते होंगे, बर्दाश्त कर लेते होंगे, यार चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में उनको भी सहने की और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, उनको भी मंजर यहाँ पर आकर बताने की जरूरत है कि उनके साथ जो है वो ड्यूरिंग सफ़र जो है वो यहाँ पर एयरपोर्ट्स पर क्या कुछ होता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके साथ ASF की तरफ से बदतमीजी हुई हो, या कोई ऐसा शख्स या आप खुद कभी सफ़र करने गए हो और ASF ने बिला वजह आपके साथ बदतमीजी की हो, बिला वजह जो है आपको किसी खास कमरे में ले जाकर आपकी बेजा चेकिंग या कुछ इस तरह का कोई भी मामला हुआ हो जिसमें ज़ाहिर आपको महसूस हुआ हो कि ये बेजा किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, तजलील करने के लिए किया जा रहा है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें दे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।